ग्राफ जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर, जनने वाला है ना, पैदा करने वाला। क्या पैदा कर देता है? ये जो वान डे ग्राफ है, पहले तो ये सुन लो पूरी बात। वान डे ग्राफ ये साइंटिस्ट का नाम है। इनका पूरा नाम रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ था। ठीक है, क्या नाम था इनका? रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ। इन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया था जिसकी सहायता से हम कुछ मिलियन तक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख वोल्टेज। हम कह रहे हैं कुछ मिलियन तक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। कहीं लिखा हुआ 20 मिलियन तक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब तुम कहोगे सर इसका इतने वोल्टेज की कहाँ ज़रूरत पड़ रही? इतने वोल्टेज की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? तो मैं तुम ये सोचते होंगे ना कि हमारे घरों में कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 220 से काम चल जाता है। 220, 250 इतने वोल्टेज तो चाहिए, हमें लाखों वोल्टेज की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? तो मैं तुमसे कहूँगा कि कभी एक्सरे के बारे में सुना है तुमने? जो डॉक्टर एक्सरे करता है, ठीक है, तो वो पता कितने वोल्टेज देता है? 20 से 25 हज़ार वोल्टेज देता है। तो उसे कहाँ से मिलते होंगे वो? तो भैया इस मशीन से मिलते हैं। उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जिससे तुम कई मिलियन तक और बढ़ा सकता है, वो लाखों में भी कर सकता है डॉक्टर। कभी तुम सोचते हो 25 हज़ार चाहिए बस, ठीक है, अगर उसने बढ़ा दिया ना तो एक्सरे करते टाइम जैसे हमारे सीने का एक्सरे होना, ठीक है, और उसने 50,000 वोल्टेज कर दिए, ठीक है, ये 1 लाख भी कर दिए, तो आर पार निकल जाएगी एक्सरे, पूरा यहाँ का एरिया गायब हो जाएगा। क्या होगा फिर? आदमी मर जाएगा, है ना? वो सोचो। तो वो 20-25 हज़ार वोल्टेज पे एक्सरे करता है। जो अंदर की हड्डियाँ होती हैं उनका एक्सरे मतलब फोटो खींच के आ जाता है ना, देखा हो तुमने फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है, ब्लैक कलर की जो होती है डॉक्टर देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरे का मतलब ये है। तो इन चीज़ों के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें, ठीक है, इन चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वन डे ग्राफ जनित्र की। तो उन्होंने एक ऐसी सिस्टम बना दिया, ठीक है, कि तुम उससे वोल्टेज कई गुना क्या मतलब लाखों तक पहुंचा सकते हो। लाख गुना कह दो, बल्कि लाख गुना तक वोल्टेज को पहुंचा सकते हो, ठीक है। उसे कहते हैं वन डे ग्राफ जनित्र। उन्हीं के नाम के ऊपर उस सिस्टम का, उस जनरेटर का क्या नाम पड़ा? वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनरेटर। समझ में आ गया जनरेटर क्यों बनाया गया? वन डे ग्राफ, वन डे ग्राफ जनरेटर क्यों बनाया गया? कोई तुमसे पूछे तो कहना वोल्टेज को लाखों गुना करने के लिए, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। जो ऐसी मशीनें होती हैं जहां पे हमें वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए तो उसकी जरूरत पड़ी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले थोड़ी सी। वन डे ग्राफ ने एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम कुछ मिलियन तक वोल्टेज को, वोल्टेज या क्या कह सकते हैं? विभव कह सकते हैं ना, विभव को उच्च कर सकते हैं। यहीं पे याद होना चाहिए पूरा पॉइंट। ये बता दो बात समझ में आ गई है ना, कि वन डे ग्राफ ने एक ऐसा उपकरण बनाया या एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मिलियन तक विभव को उच्च कर सकते हैं, ऊपर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इस को क्या कहते हैं? वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। यहां तक बताइए, क्लियर हो गया? इसके नीचे डलेगा अब सिद्धांत। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? अभी संरचना करूंगा ना, संरचना डलेगा फिर सिद्धांत के बाद, तभी हम डायग्राम बनाएंगे बहुत बढ़िया सा, ठीक है। सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत दो इसका सिद्धांत वैद्युत की दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। क्या क्या? नंबर 1,
सबसे पहला जो सिद्धांत है इसका दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। नंबर एक में आता है जब कोई हम खोखला गोला लेते हैं और उसे आवेश देते हैं तो वो आवेश समान रूप से चारों तरफ फैल जाता है। इसमें तो एक खोखला गोला लिया इन्होंने, ठीक है। जब किसी गोलीय कोश को, गोलीय कोश का मतलब क्या होता है, खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला भी लिख सकते हो तुम इसकी जगह। जब किसी गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो वह एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये बताओ भारी लग रही है कोई बात, कोई थ्योरी भारी है? ये बताओ, कर सकते हो तुम अब तक जो मैंने बोला? समझो इस बात को। जब हम किसी गोलीय कोश को आवेश देंगे तो वो एक समान रूप से क्या होगा, पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा, ठीक है। यदि गोलीय कोश की त्रिज्या r व उसको दिया गया आवेश Q हो तब वैद्युत विभव क्या आ जाएगा, V इजिकल टू 1/4πε0 Q/r। पढ़ना चुके हैं हम। तो पहला सिद्धांत का पहला भाग यह है, यही इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत ही क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला भाग और दूसरा भाग। फिर संरचना में तो हम जो बनाते हैं डायग्राम उसी को ऊपर लिख देते हैं, कोई भारी नहीं है इतनी, ठीक है। ये बता दो क्या समझ में नहीं आया, समझो क्या कहा हमने, वान डे ग्राफ जनित्र, ठीक है, क्या है, तो वान डे ग्राफ जनित्र ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसकी सहायता से हम कुछ सौ वोल्टेज तक, कुछ मिलियन वोल्टेज तक विभव को क्या कर सकते हैं, विभव को उच्च कर सकते हैं। और इसको क्या नाम दिया गया, वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। सिद्धांत, इसका सिद्धांत वैद्युत की दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। नंबर एक, जब किसी गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो वह एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यदि गोलीय कोश की त्रिज्या r व उसको दिया गया आवेश q हो तब वैद्युत विभव, क्लियर है, v। अब दूसरा क्या है, ये नोट कर लीजिए भैया, मैं इसे साफ कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूँ। दूसरा क्या है, इसी के नीचे सेकंड डालेंगे, है ना। दूसरा है सेकंड, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा भैया, ये जो नुक होती है, जितनी, जैसे मार्कर की नुक देख रहा हो तुम, ये बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। जितनी नुकीली चीज होंगी उसका क्षेत्रफल उतना ही कम होगा, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो उसकी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा। क्यों, पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/n, याद है। तो ये लिख रहे हैं हम, तीक्ष्ण नुकीले सिरों का क्षेत्रफल कम होने के कारण उन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक हो जाता है। मतलब सिग्मा बराबर Q/n, जितनी भी नुकीले चीज होंगी, ये जो हम डायग्राम बनाएंगे अभी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जो हम बालों में कंघा करते हैं ना, बाल काटते हैं ऐसे करके, तो नुक नुकना होती है, इस टाइप से यहाँ पे दो कंघे लिए जाएंगे, मगर वो कंघे ऐसे वाले कंघे ना होंगे जो हम बालों में करते हैं, इस टाइप से होंगे बिल्कुल, बस वो चालक होंगे। चालक मतलब कंडक्टर, जिनमें आवेश प्रवाहित हो जा, बात समझ में आ गई। लेंगे नुकीले, उन्हें कंघा ही बोला गया बल्कि, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या आता है, Q/n। तो क्षेत्रफल जितना कम, पृष्ठ घनत्व उतनी ज़्यादा में वो आवेश को ज़्यादा उत्पन्न करेगा, ठीक है, देगा। क्लियर होगी बात ये भी। तीक्ष्ण नुकीले सिरों का क्षेत्रफल कम होने के कारण उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक हो जाता है, सिग्मा बराबर Q/n। तो क्या क्या चीज़ पढ़ ली हमने, मतलब इसके बारे में बता दिया वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, और इसके सिद्धांत लिखवा दिए कि दो वैद्युत की प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, संरचना। यहाँ पे आएगा चित्र। संरचना का नाम आते ही क्या आता है हमारे माइंड में,
चित्र, कि भाई चित्र तो बनेगा। ठीक है, चित्र देखो कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बहुत सिंपल सा, ऐसे ही बना के आना है तुम्हें। यहाँ पर एक हम, वैसे तुम्हें स्केल से बनाना है, फिर तुम्हें बीच में से साफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऐसे गोला बना दिया, क्योंकि ऐसे ये बना दिया, इस टाइप से गोला होता है गोलीय कोश, और इसे विद्युत रोधी स्टैंड पर रख दिया जाता है। ये क्या बना रहा हूं मैं, स्टैंड ये, और इन स्टैंड का नाम रख दिया हमने ए, और इसका नाम रख दिया बी, यहाँ रख दिया जाता है। यहाँ तक बताओ सही है। उसके बाद ये गोला है जिसका भी हमने जिक्र करा था कि गोलीय कोश को जितना आवेश देंगे वो एक समान रूप से फैलेगा, एक तो इसका जिक्र करा था। बीच में बिल्कुल सेंटर पे एक घिरनी बांध दी जाती है, यहाँ पे घिरनी लगा दी जाती है। घिरनी का मतलब तो जानते होंगे, पुली, क्या बोलते हैं इसे, पुली, पुली, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, घिरनी। अब भी ना समझे, तुमने वो देखा होगा, जैसे चक्की नहीं होती आटा पीसने की चक्की, पटे ना होते लगे हुए, समझ रहे हो, एक इधर इधर पटा ऐसा घूमता रहता है, उसे तो पुली कहते हैं, उसे तो वो कहते हैं घिरनी। ठीक है, बात समझ में आ गई, अब घिरनी क्या है, पुली, ऐसे लगे होता है। और यहाँ भी पटाई लगा हुआ होता है, बस वो रेशम का बना हुआ ऐसा करके, या रबड़ का, रबड़ कहें तो रबड़ी तो होती है वो, ऐसे एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया जाता है। अब ऐसा घूमते रहेंगे, ये पुली घूमती रहेंगी, ये पटा ऐसे चलता रहेगा। बताओ बात समझ में आ रही है, ऐसा होता है। उसके बाद जो हम कह रहे थे ना अभी, ब्रुश, वही सॉरी कंघे बालों में काटने वाला, उसकी तरह कंडक्टर मतलब चालक होते हैं। एक को तो यहाँ लगा दिया जाता है बिल्कुल इसके पास को, ऐसा और उसका संबंध किससे कर दिया जाता है, गोले के पृष्ठ से। ठीक है, कर दिया। एक कंघे को यहाँ लगाया जाता है बिल्कुल सेम, कंघा कह रहे हैं हम इसे, ये क्या है, चालक है, मगर क्या है, नुकीले हैं, इनके नुके हैं लगी हुई, नुके, समझ गए, जिसकी वजह से पृष्ठ घनत्व ज्यादा हो, क्षेत्रफल कम हो। और इसका संबंध इसका क्या किससे कर दिया जाता है, हाई टेंशन वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाता है ऐसा। और उसे कहाँ से ज्वाइन कर दिया जाता है बाद में, पृथ्वी से। ये मतलब होता है, बता बात समझ में आ रही है। इस कंडक्टर का नाम होता है C1 और इसका नाम होता है C2। C1 C2 मतलब C क्या है यहाँ पर, कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, ये कौन सी बैटरी होती है, HTS बोलते हैं इसे, हाई टेंशन सोर्स, क्या बोलते हैं इसे, हाई टेंशन सोर्स की बैटरी होती है। इसके अंदर भी लिख सकते हो तुम, अगर यहाँ ना लिखना चाहो यहाँ लिख दो HTS। बताओ यहाँ तक, बताओ समझ में आ रही बात। अब वर्क कैसा कहता है वो सब बताऊंगा। ये जो गोला होता है इसका नाम रख दो S मतलब स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला, खोखला गोला है ये। ठीक है, होलो स्फेयर है, ये होता है। यहाँ पे चाहो तो इसे बंद कर दो, ऐसे करके स्टैंड बना सकते हो ऐसा। ठीक है, वर्क भी अभी समझ लो, वैसे वर्क में हम इसे समझाएंगे। पहले संरचना में क्या होता है, संरचना में थ्योरी लिखी जाती है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये जो पुली है इसका नाम है P1 और इसका नाम क्या है P2, और ये रबड़ की क्या है, पट्टा होता है रबड़ की का, या रेशम की डोरी ऐसे मान लो, जो ऐसा करके घूमती रहती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से हाई टेंशन वोल्ट से, हाई टेंशन सोर्स से इस पर आवेश देते हैं, तो ये जो कंघा है छिड़कने का काम करता है। छिड़कना मतलब स्प्रे करना। तो ये जो पटा है, पटा, ठीक है, ये इस पर स्प्रे करता है आवेश का। तो आवेश, क्योंकि घिरनी घूम रही है लगातार, तो ये आवेश प्लस का आवेश ऐसे ये ऊपर को जाने लगता है, सही है। और जैसे ये जाता है तो ये वाला तो छिड़कने का काम करता है, और ये किसका काम करता है, एब्जॉर्ब करने का। ये यहाँ के आवेश जैसे इकट्ठा होता है सबको इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इसके नुकीले सिरे होने की वजह से यहाँ पे इकट्ठा कर देता है सबको, यहाँ पे अपने आसपास ऐसा। और इस आवेश को क्या करता है, क्योंकि खोखला गोला है ये, इसके पृष्ठ पर यहाँ पे आ जाता है सारा आवेश। चित्र पूरा कर दिया मैंने कंप्लीट। तो ऐसा बना के आना आपको, तो एक समान रूप से फैल गया, मतलब थोड़ा सा आवेश तुमने बैटरी से आवेश दिया है इसे,
ठीक है, थोड़ा सा आवेश दिया था, ठीक है, और वो कितना हो गया, बहुत सारा हो गया, क्योंकि गोले का काम ही होता है एक समान रूप से देना। तुम जरा सा भी आवेश दे दो यहाँ पे तो एक समान रूप से सब जगह फैलेगा वो, और इतना इतना होगा हर एक पॉइंट पर। अगर तुम यहाँ कहोगे सर यहाँ 5 कूलम का आवेश है, तो इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, हर जगह क्या होगा, 5 कूलम। बात समझ में आ गई? तो संरचना में हम यही बातें अब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे इसमें? धातु का एक गोला S, 2 विद्युत रोधी स्टैंड A व B पर रखा होता है। बताओ, वही बातें जो तुम्हें दिखाई दे रही वही बातें हम ये लिख रहे हैं। बताइए, ठीक है, रखा होता है। इसके मध्य में 2 घिरनियां, घिरनी कह दो, घिरनी P1 व P2 किसी रबड़ या रेशम की डोरी से बंधी रहती हैं। बताओ, यहां तक बताओ, सही है? P1 व P2 का भी जिक्र कर दिया, गोले S का भी जिक्र कर दिया। अब क्या रह गया? C1 व C2 की बातें रह गई है ना। पुली, पुली मतलब घिरनी P1 को, P1 क्या कर देना, P1 के साथ एक, इसका क्या काम है, स्प्रे करना है ना, फुहार लगाना फव्वारे की तरह, ठीक है। एक चालक C1, एक चालक C1 के साथ लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिसको HTS से जोड़कर, जोड़कर किससे, किससे, अर्थिंग, पृथ्वी से ज्वाइन कर दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे चालक C2 को P2 घिरनी के पास लगाकर उसका संबंध किससे कर देते हैं, गोले के पृष्ठ से कर दिया जाता है। ये बता दो क्या भारी लगा तुम्हें थ्योरी में, संरचना में? बताइए क्या भारी लगा? समझ में आ गई है ना? क्या क्या कहा हमने, क्या क्या कहा कि इसमें भाई ये होता है, ये होता है, ठीक है, गोला होता है एस, जिसे हम विद्युत रोधी स्टैंड ए बी पर रख देते हैं, और इसके बिल्कुल बीच में क्या लगा देते हैं, 2 घिरनी लगा देते हैं P1 व P2, जिसे रेशम की डोरी से या रबड़ की डोरी से बांध देते हैं, ठीक है। ये तो बातें करी हमने, बताइए, ठीक है। तो इसे और सही करके बना दूं, क्योंकि मुझे इसे ना अपने थंबनेल में भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ बना दो, सही है, ऐसे ही सही। मतलब सही है, ऐसा क्लियर है? संरचना समझ में आ गई? जो तुम्हें दिखाई दी वो लिख दी। अब क्या कहोगे, कार्यविधि, तो जो मैंने अभी समझाया ना तुम्हें कि इसमें से आवेश इसमें दिया जाता है, ये क्या करता है, इस पर छिड़क देता है आवेश इसमें पट्टे पे, और पट्टा क्या करता है, घिरनी के द्वारा ऊपर लेके चलता है। जब ऊपर जाता है तो ये वाला क्या करता है, C2 इसे एब्जॉर्व करता है अपने पास, और वो कहाँ पहुँचा देता है, पृष्ठ पर। लो वही हो गया कार्यविधि, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत अधिक आवेश मिल जाता है। नोट तो कर लिया ना आपने? अब क्या डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट इसका, कार्यविधि। कार्य विधि क्या है? जब बैटरी के द्वारा चालक C1 को
आवेश दिया जाता है तो वह फुहार के रूप में, फुहार मतलब फव्वारे की तरह है ना, छिड़काव कर देता है मतलब, ठीक है। तो वह फुहार के रूप में रबड़ की डोरी पर उसको डाल देता है और यह डोरी घिरनी के द्वारा उस आवेश को ऊपर लेकर चलती है, है ना, तथा P2 के समीप दूसरा चालक C2 इनको ग्रहण कर लेता है और उस आवेश को गोले के पृष्ठ पर पहुंचा देता है, जिससे कि हमें, ठीक है, इस पे जो हमें वैल्यू मिलती है इसकी लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, जिससे कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर के लगभग प्राप्त हो जाती है। बताओ सही है? कार्यविधि समझ में आ गई? एक लाइन और लिख लेना है इसके नीचे, ठीक है। और उसका विभव V बराबर 1/4πε0 Q/r², R, ये हो जाता है। जो हमने ऊपर लिखवा भी दिया था, कैपिटल R बनाया था ना, कैपिटल R बना देना, हो जाता है। बताइए बात समझ में आ गई? ये था कार्यविधि डाल के ये सारी बातें अपने पास से लिख दोगे बहुत आराम से, ठीक है। ये बनना डायग्राम। तो इसी के साथ, ठीक है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।